Hey everyone, so welcome to our show that is Social Sunday. अच्छा है नाइस आई अप्रिशिएट मनी और लव पैसे या प्यार क्वेश्चन तो तगड़ू है ठीक है बट देखो मनी पैसा तो हार्ड वर्क करके भी कमाया जा सकता है ठीक है बट प्यार नहीं मिलेगा और अगर आप बोल रहे हो दैट कि आजकल तो पैसा ही सब कुछ है ठीक है अगर किसी के पास पैसा हो तो उसको सब कुछ मिल सकता है ठीक तो ऐसा नहीं है मैं अग्री करती हूँ इस बात से कि अभी आजकल के जमाने में जिसके पास पैसा है उससे बहुत कुछ मिल सकता है लाइफ में बट जो प्यार होता है जो इमोशन होता है ना वो नेचर से ही होता है वो 1-to-1 कनेक्ट होता है इससे आप इस प्यार को इस इमोशन को इस रिश्ते को इस बॉन्ड को जो भी कह लो आप उसे पैसे से खरीद नहीं कर सकते हाँ भाई कैश ऑन डिलीवरी कर देना इस प्यार को नहीं कर सकते हो ठीक है सो इफ यू टेल मी टू चूज मनी और लव आई वुड चूज लव क्योंकि यार प्यार सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लड़की के साथ किया जा सकता है या फिर एक लड़की के साथ किया जा सकता है प्यार किसी के भी साथ किया जा सकता है और अगर आप अपने प्रोफेशन को अपने आप को इतना प्यार करते हो ना तो आप इतना हार्ड वर्किंग जरूर करोगे जरूर बनोगे इतना हार्ड वर्किंग सो दैट आप इतना पैसा कमा सको सो दैट आपको घूम के पैसों के पीछे ना भागना पड़े ओके सो अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि आपको पैसों के पीछे ना भागना पड़े आप खुद पैसे अर्न कर सको ओके सो आई होप आप जो भी जिसने भी ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है मैंने उसे अच्छा से आंसर दिया है दैट आई वुड चूज लव इंस्टेड ऑफ मनी ओके नेक्स्ट thinking about X but want to move on but cannot what to do now okay so this question is related to breakup I think या फिर कोई ऐसी बंदी है कोई ऐसा बंदा है जो उसका ब्रेकअप हो चुका है या होने वाला है या फिर उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे कैसे रहे इस आदमी के साथ जो जो साथ रहने के लायक नहीं है ठीक है और मूव ऑन करना चाहते हो बट कैन नॉट तो यू कैन नॉट मूव ऑन बिकॉज यू आर इन लव विथ हिम आपने दिल से उस शख्स को प्यार किया है उससे प्यार किया है और आप बहुत अटैच हो गए हो मेंटली इमोशनली ठीक है कि आप चाह के भी उसकी गलतियों को देख के समझ के भी आप उसको हटा नहीं सकते हो अपने लाइफ में तो अब क्या करें कोई इंसान पे छड़ी घुमा देने से चेंज तो नहीं हो जाएगा ना आप होगे ना मैं होंगी तो बात है तो जब तक आप इस बारे में बात नहीं करोगे तो कैसे होगा और अगर आप सोच रहे हो कि यार मैंने बहुत कोशिश कर लिया बहुत मना लिया बहुत कह दिया बहुत झगड़ा कर लिया फिर भी वो शख्स चेंज होने को मान ही नहीं रहा है या फिर वो चेंज नहीं होना चाह रहा है या फिर मुझे याद आती है उसकी सो हमें बहुत कुछ की याद आती है अभी तक बचपन से हमें जो भी है जो मिले हैं जो नहीं मिले हैं जो बिछड़ गए हैं उन सबकी याद आती है तो इसका ये मतलब नहीं कि अगर हमें किसी गलत आदत की याद आ रही है इसका मतलब है कि उसे पकड़ लो उसे जकड़ लो उसे हमेशा के लिए साथ रख लो नहीं 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 ऐसे आप कुछ टाइम के लिए आपको अच्छा लगेगा लेकिन वो आपको अच्छा लगेगा हो सकता है आप जिसको जकड़ रहे हो जिसको पकड़ रहे हो और वो इंसान है ठीक है अगर आपकी बात की जाए तो वो रहना ही नहीं चाहता वो लीस्ट इंटरेस्टेड है आप में या इस रिश्ते में जो भी आप जिस रिश्ते में आप ख्यालों में खोए हुए हो उसमें होना ही नहीं चाहता वो इसीलिए तो इमोशनल ब्रेकडाउन है दिल दुखेगा दिल दुख रहा है आपका मैं समझ सकती हूँ बहुत कोई समझ सकते हैं कि ब्रेकअप हर्ट्स जब किसी का दिल टूटता है तो जिसका भी टूटता है उसको बहुत समझ में आती है कि उस पर क्या बीती है बट इसका ये कंक्लूजन नहीं निकलता है कि आप उसके साथ रह जाओ या आप उसके साथ पैचअप कर लो या फिर आप अपने आप को उसके सामने गिड़गिड़ाओ उसको पाने के लिए उससे माफी मांगो उसके हाथ पैर जोड़ के ले आओ उसे अपनी वापस अपनी जिंदगी में जैसे कि आप लोग थे रहा करते थे नहीं
एफर्ट्स काम दोनों तरफ से होते हैं। अगर आप रिलेशन का बात कर रहे हो ना, तो ये बंदा भी काम करेगा, ये वाला बंदा भी काम करेगा। बस एक बंदा काम करेगा और एक बंदा है ही नहीं, यहाँ से है ही नहीं, तो आप किसके साथ काम करोगे? नहीं काम कर सकते आप। जब तक दो बंदे, एक ये और एक ये बंदा, दोनों बंदा एक साथ मिलके नहीं काम करते हैं, नहीं बात बनेगी। आप लाख कोशिश कर लो, ठीक है। और ये मैंने पहले भी कहा है, अगर आपने नहीं सुना डिटेल में, तो मैंने ये क्वेश्चन पहले भी आ चुकी है 1-2 बार मेरे सामने, और मैंने लिखा भी है। लाइक अभी ऐसे देख कर लग रहा है कि बहुत लोग सफर कर रहे हैं ये सब चीजों से इमोशनली, कि यार मैं इस चीज से निकलना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ है, कुछ लोग हैं, कुछ फैमिली इशू है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला इशू है कि होने नहीं दे रहा है, करने नहीं दे रहा है। सो पहले आप खुद को जानो, समझो, ठीक है, खुद को, सेल्फ, कि आप करना क्या चाहते हो, आप क्या हो, आपकी गलतियां क्या है, आपकी अच्छाई क्या है। अगर आपकी गलतियां हैं और आपने गलती करा है, तो उसको एक्सेप्ट करो, उसके माफी मांगो। जिनके साथ भी आपने गलती की है वो सबके लिए, ठीक है। और उसकी तरह आप बात करो सबसे, जिनके साथ भी आप हो रहे हो, या फिर जहां से भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जहां से भी प्रॉब्लम्स शुरू हो रही है, या फिर जो आपको नहीं समझ रहे हैं, या फिर आप जो चाह रहे हो वो नहीं हो रहा है, तो उस चाहत में, आपकी जो दिमाग में जो चाहत बैठी है, उससे रिलेटेड जो भी लोग हैं उन सबको बैठाओ, या फिर आप उनसे 1 to 1 बात करो, या ग्रुप में बात करो, या फिर 1 to 1 बात करो। बात करके सॉर्ट आउट करो कि बॉस ऐसा ऐसा सीन है, क्या करें, ठीक है। जब आपको पता चल जाएगा ना, लाइक जो जिसने भी क्वेश्चन पूछा एक्स का, अगर आपको पता चल जाएगा कि आपका एक्स के बारे में, मतलब वो बंदा आपके बारे में ऐसी सोच रखता है, अगर अच्छी हो तो अच्छी बात है, अगर नेगेटिव हो तो बुरा लगेगा। मैं पहले ही बोल देती हूँ, स्ट्रांगली फेस करना उस चीज को, ठीक है, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होती है सुने समझे। और मैं तो ये कतई नहीं बोलूंगी कि आप इतने कमजोर हो जाओ कि आप कुछ ऐसा स्टेप ले लो कि आप अपनी लाइफ रिस्क दे दो, या फिर आप अपना जिंदगी कुछ ऐसे मोड़ पे लाके खत्म कर दो जहाँ पे कुछ और हो नहीं सकता। अच्छा, ठीक है, तो कोई गलत काम ऐसा करना नहीं कि आपकी लाइफ खत्म हो जाए एक तरह से, या फिर डिस्ट्रॉय आप खुद अपनी लाइफ को कर दो। नहीं नहीं नहीं, एक आदमी कभी आपका लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। हमें एट दैट मोमेंट लगता है कि यार उसके बिना अब क्या होगा, मैं क्या करूं, लाइक वही सब कुछ था मेरा, वही सब कुछ थी मेरी, ठीक है। अगर आपकी गलती है, आपको पता होगा आपकी क्या गलती है, क्या ऐसा आपने क्या काम किया होगा जिसकी वजह से आज आपको ये दिन देखना पड़ रहा है। अगर नहीं है, देन आप उससे बात करो। अगर वो भी बात नहीं कर रहा है, देन कुछ टाइम दो, देखो, शायद कुछ वक्त चाहिए होगा। अगर नहीं है तो कोशिश करो कि आप अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो, जो भी आप करना चाहते हो लाइफ में, जो भी अचीव करना चाहते हो वो करो। और आपके और भी चाहने वाले हैं, मानती हूँ वो भी बंदा था या वो भी बंदी थी आपके टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में, आपकी चाहने वाली, आपकी वेल विशर, आपकी लवर, बट उसको छोड़ के आपकी जिंदगी में और भी कुछ लोग हैं जो आपको बहुत चाहते हैं, आप उनके लिए बहुत मैटर करते हो। तो अगर आप उनके बारे में सोचो, खुद के बारे में सोचो, और अगर आप खुद से प्यार करते हो ना, तो आप अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं करो, मत करो किसी और के लिए डिस्ट्रॉय, जो आपको नहीं समझता है। आप उसके लिए क्यों लाइफ डिस्ट्रॉय करोगे, क्यों बैठे रहोगे उसके लिए? आप मूव ऑन करो, करके तो देखो। अगर आता है तो बात करो वापस। अगर वो बंदा वाकई में आपके लिए कोई फीलिंग्स रखता है तो वो वापस आएगा, नहीं तो नहीं आएगा वो। चाहे आप बैठे रहो, जिंदगी भर बैठे रहो उसके लिए, नहीं आएगा वो। अपना लाइफ कहीं और एंजॉय कर लेगा, सेटल हो जाएगा। जब कुछ टाइम बाद आप देखोगे ना कि यार वो बंदा तो एकदम सेटल्ड हो गया है, मस्ती में है, खुश है, और आपने उस बंदे के खातिर उसके लिए अपनी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे क्रूशियल टाइम बर्बाद कर दी। एकदम कुछ नहीं किया, एकदम पॉज करके आप बैठे रहे उसके ख्यालों में, दैट वो आएगा, वो आएगी, हम ऐसे करेंगे, मैं ऐसे करूंगी। नहीं, उस टाइम और खराब लगेगा आपको। सो बेटर है, अगर अभी बात नहीं बनी है तो आप काम में, अपने कामों में इन्वॉल्व हो जाओ, अपने आप को इन्वॉल्व कर लो किसी काम में। जो भी आप काम करो उस चीज को सीरियसली ले लो,
कैसे अपनी करियर को बढ़ानी है, फैमिलीज में क्या इश्यूज है, क्या चक्कर चल रहा है, क्या मैटर है, क्या प्रॉब्लम है, किसकी क्या भी है। फ्रेंड्स के साथ थोड़ी हैंग आउट करो, किसी के साथ कुछ बातें शेयर करो। हो सकता है आप अपनी कुछ बातें, प्रॉब्लम्स शेयर करोगे तो सामने से भी कुछ बातें आएंगी जो आपको कभी पता ही ना हो। तो ऐसे करने से बहुत फायदा होगा आपको मूव ऑन करने के लिए, अगर आप चाह रहे हो मूव ऑन करना, ठीक है। दैट इट इज नॉट ईजी टू मूव ऑन, आई नो, बट इफ यू आर थिंकिंग, अगर आपकी सोच ऐसी आ रही है तो मैं फिर भी कहूंगी आप सोचो इस बारे में, आपके बारे में सोचो। आपका क्या रिश्ता था, कैसा था, आप कैसे थे, वो जिसके साथ आप थे वो कैसा था, आप दोनों कंपैटिबल हो कि नहीं, अगर हो या अगर आप दोनों को लगता है वैसा कुछ तो बात करें एक दूसरे से। एंड बस रुके नहीं रहना है किसी के लिए भी। लाइक 1 दिन 2 दिन ठीक है, एक सर्टेन टाइम तक आपको बूस्ट अप करना है खुद को एंड निकलना है अपने लिए। क्योंकि आप अगर खुद का कोई हार्म करोगे ना, कोई आपको ठीक करने नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई आता भी नहीं है। तो खुद को ही संभालना पड़ता है, खुद को ही खड़ा होना पड़ता है। जब तक आप खुद नहीं खड़े होगे कोई नहीं देखेगा, कोई समझेगा भी नहीं आपको। यही सच्चाई है, बहुत कड़वी है सच्चाई। बोलने में शायद आपको लग रहा हो यार बहुत अच्छे से बोल दे रही है, बट मुझे पता है खराब लगता है, ठीक है। सो खराब मत मानो, कोशिश करो चीज को बेटर करने की। एंड अगर सोच ही लिया है मूव ऑन करने का, देन मूव ऑन कुछ टाइम के लिए करके देखो, कुछ इन्वॉल्वमेंट, आप कुछ काम ऐसे करो जिसमें आप इन्वॉल्व हो सको। और बीइंग डार्क इज अगली, ओके, काली, ओके, व्हाट टू डू नाउ। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी का कम्प्लेक्शन अगर डार्क है, गोरा नहीं है कोई, ठीक है, सांवला है, काला है, ब्राउन है, तो क्या वो अगली है, क्या वो बदसूरत है? नहीं, काला होना बदसूरत नहीं है। या फिर अगर आपका कम्प्लेक्शन डार्क है और आपको कुछ लोगों ने कह दिया है कि आप बहुत बदसूरत हो, आप खूबसूरत नहीं, खुद नहीं, आप खूबसूरत हो। अगर आप अंदर से खूबसूरत हो, अगर आपकी सोच मॉडर्न है, आपकी सोच अच्छी है, आप दिल से अच्छे हो, सच्चे हो, आप अगली नहीं हो, ठीक है। बीइंग डार्क, अगर कोई कम्प्लेक्सिटी वाला इश्यू है ना, आपको इनसिक्योरिटी है कि यार मैं तो गोरी नहीं हूँ, या मैं गोरा नहीं हूँ, मैं काला हूँ, यार मेरे को ये कपड़ा मेरे पे सूट नहीं करेगा। बहुत लड़कियों की होती है ये प्रॉब्लम, मैंने देखा है। तो ऐसे बहुत सारी हैं, अगर आप गूगल करोगे ना, ऐसे आपको बहुत मिल जाएंगे कि बहुत लोग डार्क कम्प्लेक्शन के थे। लेकिन ये बात उन्हें अगली नहीं बनाती है, क्योंकि उनमें वो अच्छाई होती है, वो अंदर की वो बातें होती हैं जो उन्हें बाकी जितने भी गोरे लोग हैं ना, उन गोरे मुंहफट गंदे विचारों वाले, सोच रखने वाले लोगों से बहुत आगे बढ़ा देती हैं उन्हें। बहुत अच्छे सोच वाले लोगों, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत जिन्हें कहा जाए तो बना देती हैं। तो अगर आप अच्छे हो, मन के अच्छे हो, सच्चे हो, अगर आप दिमाग से अच्छा सोच रखते हो, तो यू आर डेफिनेटली ब्यूटीफुल पर्सन, ओके, यू आर डेफिनेटली गॉर्जियस, यू आर डेफिनेटली हैंडसम। सो काला होना या डार्क कम्प्लेक्शन रखना कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में आपका दिल है, आपका दिमाग है, आपके काम है। आप जैसे काम करोगे आपको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। सो जो आपके हाथ में है ही नहीं, उस चीज को लेकर आप क्यों इतना सोच रहे हो? जो आपके हाथ में है उस चीज पे आप काम करो, उस चीज को आप देखो। दैट विल मेक यू दी अल्टीमेट ब्यूटीफुल और अगली। उसके बाद अगर आपके अंदर में इतनी गंदगी है तो आप अगली हो, नहीं तो आप अगली नहीं हो, ठीक है।